स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल राजा भोज ITI पे। दोस्तों यदि आप ITI कर रहे हो या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए मैं कम से कम 20 क्वेश्चन एक ऐसे करा दूंगा जो आपके हर जगह इम्पोर्टेंट हैं। तो ये क्वेश्चन ज़रूर देखिए लास्ट तक, मैं कारण सहित बताऊंगा कि उसका ऑप्शन ऐसा क्यों आया और इसका राइट आंसर कौन सा होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन ज़रूर मिलेंगे। आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ताकि जैसे जैसे मैं इन्फॉर्मेशन वैकेंसी से रिलेटेड, ITI से रिलेटेड और इन स्टडी मटेरियल अपलोड करता रहता हूं तो आपके पास पहुंच जाएगी। चलिए आते हैं आज के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आज का हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या रहने वाला है और इसमें मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको इसमें से 20 क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। तो आप लोग 20 क्वेश्चन ज़रूर अटेंड करिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आते हैं आज के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है, चुंबकीय पदार्थ का वह गुण जो फ्लक्स बनाने में अवरोध प्रदान करता है डैश डैश कहलाता है। सबको मालूम होना चाहिए जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स बनाने का जो विरोध करता है उसको हम लोग रिलक्टेंस कहते हैं। राइट आंसर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, जैसे नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, जब एक चालक मैग्नेटिक फ्लक्स को काटता है तब चालक में EMF पैदा हो जाता है। यह कथन डैश डैश के द्वारा कहा गया है। सबको मालूम होना चाहिए कि जो हम फ्लक्स के बीच कंडक्टर को घुमाते हैं तो उसमें बिजली बनती है। ये किसके कारण बनती है? ये फैराडे के नियम के द्वारा बनती है। क्या होता है कि जब किसी फ्लक्स के बीच किसी कंडक्टर को घुमाया जाता है तो उस कंडक्टर में EMF प्रोड्यूस यानी EMF उत्पन्न हो जाता है। यह EMF फैराडे के नियम के आधार पर ही उत्पन्न होता है। ये नियम जनरेटर पे लागू होता है। अगला जैसे प्रश्न दिया गया है, बाएं हाथ के नियम में अंगूठा हमेशा दर्शाता है डैश डैश। दोस्तों जो लेफ्ट हैंड एक रूल होता है, एक होता है राइट हैंड रूल होता है। इसमें से जो अंगूठा होता है तो अंगूठा क्या करता है कि जो चालक पर फोर्स की दिशा यानी चालक पर बल कैसे लग रहा है यही दर्शाता है। लेफ्ट हैंड रूल हो या राइट हैंड रूल हो, कंडक्टर की जो फोर्स की दिशा होती है अंगूठा दर्शाता है। अगला है कि अस्थायी चुंबक इस्तेमाल नहीं हो सकते। सबको मालूम होना चाहिए जो परमानेंट मैग्नेट है इस्तेमाल नहीं होते। ऑप्शन 4 दिया है, एनर्जी मीटर, मैग्नेटोज, लाउड स्पीकर, ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे दोस्तों जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें परमानेंट मैग्नेट यूज नहीं करते। एनर्जी मीटर में करते हैं, मैग्नेट में करते हैं, लाउड स्पीकर में कर लेते हैं। अगला जैसे प्रश्न दिया गया है कि निम्न में कौन सा फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है। आपको यह फाइंड करना है कि फेरोमैग्नेटिक पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी है निकिल, ऑप्शन सी है टंगस्टन, ऑप्शन डी है एल्युमिनियम। अब यहाँ से जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो होता है निकिल। एक होता है फेरोमैग्नेटिक, एक होता है पैरामैग्नेटिक, एक होता है डायामैग्नेटिक। अगला जैसे प्रश्न दिया गया है कि हिस्टैरिसीस हानि न्यूनतम निर्भर करती है। दोस्तों जो हिस्टैरिसीस हानि होती है इसमें से सबसे कम किस में निर्भर करती है। यहाँ पे ऑप्शन दिए चुंबकीय फ्लक्स में, फ्रीक्वेंसी में, तापक्रम में, पदार्थ का वॉल्यूम में। तो इसका जो राइट आंसर होगा तापक्रम पर हिस्टैरिसीस हानि कम निर्भर होती है। ठीक ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 7वां नंबर है, हार्ड चुंबकीय पदार्थों का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक मशीन में, सर्किट ब्रेकर में, रिलक्टेंस मशीन में, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए। दोस्तों जो हाई चुंबकीय पदार्थ का इस्तेमाल होता है इसमें से जो मशीन का यूज किया जाता है कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए। राइट आंसर डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला जैसे प्रश्न दिया गया है कि इंड्यूज करंट की दिशा निर्भर करती है। दोस्तों जो इंड्यूज करंट की दिशा होती है वो निर्भर करती है, यहाँ पे दिया है चालक की लंबाई पर, चालक के घुमाने की स्पीड पर, चुंबकीय क्षेत्र की ताकत पर, चुंबकीय फील्ड की दिशा पर। इंड्यूज करंट की दिशा, यहाँ पे बोल है करंट की दिशा निर्भर करती है
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर करेक्ट, चुंबकीय फील्ड की दिशा पर निर्भर करती है। जैसे नेक्स्ट प्रश्न अगला दिया गया है कि चुंबकीय सर्किट में हवा भरी जाती है। दोस्तों जो मैग्नेटिक सर्किट होती है, मैग्नेटिक सर्किट में जो हवा भरी जाती है, ऑप्शन ए फ्लक्स बढ़ सके, ऑप्शन बी है सेचुरेशन रोकने के लिए, ऑप्शन सी है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स बढ़ सके, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, वो सॉरी बी नंबर, सेचुरेशन को रोकने के लिए हम लोग चुंबकीय सर्किट में हवा भरते हैं। करेक्ट आंसर इजे इसका बी नंबर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न ये रहेगा, इलेक्ट्रिकल मशीनों में सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें है, जो इलेक्ट्रिकल मशीनें होती हैं इसमें जिसमें सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं, तो इसमें से क्यों करते हैं। इसका ऑप्शन ए है कम हिस्टैरिसीस हानि के लिए, ऑप्शन बी है कम रिटेंटिविटी के लिए, ऑप्शन सी है कम कैरोसिटिविटी के लिए, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रिकल मशीन में जो सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं तो कम हिस्टैरिसीस हानि के लिए ही करते हैं। राइट आंसर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कम मैग्नेटिक फोर्स से ही किन चुंबकीय पदार्थों में चुंबक ताकत अधिक हो जाती है। कम मैग्नेटिक जो फोर्स से ही किन चुंबकीय पदार्थों में चुंबक ताकत अधिक हो जाती है। ऑप्शन ए है डाईमैग्नेटिक पदार्थ, ऑप्शन बी है फेरोमैग्नेटिक पदार्थ, ऑप्शन सी है पैरामैग्नेटिक पदार्थ, ऑप्शन डी है स्थायी चुंबक। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, डाई मैग्नेटिक पदार्थों के लिए। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, जिन पदार्थों की रिटेंटिविटी अधिक होती है तो उनका इस्तेमाल बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों ऐसा जो पदार्थ होता है जिसमें रिटेंटिविटी अधिक होती है तो उसको हम लोग, ऑप्शन ए दिया है अस्थायी चुंबक, ऑप्शन बी दिया है बार मैग्नेट, ऑप्शन सी दिया है इलेक्ट्रोचुंबक, ऑप्शन डी दिया है पैरा चुंबक। तो ऐसा पदार्थ जिसके रिटेंटिविटी अधिक होती है उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं बार मैग्नेट बनाने के लिए। राइट आंसर बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला जैसे प्रश्न दिया है कि प्राकृतिक में मिलने वाले चुंबक डैश डैश कहलाते हैं। दोस्तों जो प्राकृतिक में मिलने वाले मैग्नेट होते हैं, चुंबक होते हैं, ऑप्शन ए है लोडस्टोन, ऑप्शन बी है कृत्रिम चुंबक, ऑप्शन सी है डाई चुंबक, ऑप्शन डी है अस्थायी चुंबक। तो प्राकृतिक में जो मिलने वाले चुंबक होते हैं वो होते हैं लोड स्टोन। राइट आंसर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट प्रश्न दिया गया 14 नंबर प्रश्न में ये रहेगा, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्योंकि सबको मालूम हो प्राकृतिक में मिलने वाले चुंबक लोड स्टोन ही होता है। ठीक, चलो नेक्स्ट पे, जब सर्किट बंद किया जाता है अगर सर्किट डैश डैश तो स्पार्किंग उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, क्या होता है सर्किट यानी जो हमारी करंट फ्लो हो रही है यदि बंद किया जाता है तो वहाँ पे अगर सर्किट डैश डैश है तो स्पार्क उत्पन्न होगा। ऑप्शन ए दिया अधिक कैपेसिटिव, ऑप्शन बी दिया अधिक इंडक्टिव, ऑप्शन सी दिया अधिक रजिस्टिव, ऑप्शन डी दिया उपरोक्त में कोई नहीं। तो ऐसा सर्किट जिसमें अधिक इंडक्टिव होता है तो उसमें से ज़्यादा स्पार्किंग उत्पन्न होती है। राइट आंसर बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला जैसे प्रश्न दिया गया है, रिटेंटिविटी की इकाई डैश डैश होती है। दोस्तों जो रिटेंटिविटी होती है इसकी इकाई डैश डैश होती है। ऑप्शन ए है एम्पियर टर्न, ऑप्शन बी है एम्पियर टर्न प्रति मीटर, ऑप्शन सी है एम्पियर टर्न प्रति वेबर, ऑप्शन डी है यह कम होती है। रिटेंटिविटी की यूनिट पूछा गया है तो यहाँ पे जो रिटेंटिविटी की यूनिट होगी तो ऑप्शन आपके सामने चार दिखाए होंगे। ऑप्शन में आपको क्या लगता है इसमें से यह कम होती है। राइट आंसर डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट प्रश्न क्या रहने वाला है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स की यूनिट। ठीक, यहाँ पे मैग्नेटिक मोटिव फोर्स की यूनिट की बात किया है। ऑप्शन ए दिया है एम्पियर टर्न, ऑप्शन बी दिया है
वेबर प्रति एम्पियर, ऑप्शन सी दिया हेनरी, ऑप्शन डी दिया है एम्पियर टन प्रति मीटर। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। मैग्नेटिक मोटिव फोर्स की यूनिट जो होती है एम्पियर टन प्रति मीटर होती है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, एम्पियर टन मीटर, एम्पियर टर्न ही होती है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय सर्किट में परमेबिलिटी इलेक्ट्रिकल सर्किट के डैश डैश से मेल रखती है। चुंबकीय सर्किट की जो परमेबिलिटी होती है तो इलेक्ट्रिकल सर्किट के किससे मेल रखती है? प्रतिरोधकता से। राइट आंसर प्रतिरोधकता दिया है, कंडक्टिविटी दिया है, परमेबिलिटी दिया है, इनमें से कोई नहीं दिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि चुंबकीय सर्किट में जो परमेबिलिटी होती है तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टिविटी के समान होती है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अगर दो कंडक्टर का करंट दिशा में हो तो उसे, अगर दो कंडक्टर है करंट की दिशा में है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पे ए दिया है एक दूसरे की तरफ खिंचाव में, ऑप्शन बी दिया है एक दूसरे से दूर, ऑप्शन सी दिया कोई फोर्स नहीं, ऑप्शन डी दिया कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 18 नंबर के सी नंबर होगा, कोई फोर्स नहीं होता। अगर दो कंडक्टर का करंट दिशा में है तो उसमें से कोई फोर्स नहीं लगेगा, यानी कोई बल नहीं लगेगा। अगला प्रश्न है, जब एक कंडक्टर चुंबकीय स्तर में घूमता है तो उसके ईएमएफ एकांतर होते हैं, ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन बी दिया है स्थिर होते हैं, ऑप्शन सी दिया है फड़कना होता है, ऑप्शन डी दिया है कोई नहीं। तो जब एक कंडक्टर चुंबकीय स्तर में घूमता है तो उसके जो ईएमएफ होते हैं वो होता है एकांतर। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के सिद्धांत का उपयोग। दोस्तों जो ईएमएफ सिद्धांत का उपयोग होता है, ऑप्शन ए दिया चौक में, ऑप्शन बी दिया फ्लेमिंग के दाएं हाथ, ऑप्शन सी दिया जनरेटर, ऑप्शन डी दिया थर्मोकपल। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर